नमस्कार। आज मैं क्लीम का एक और पार्ट आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि क्लीम को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर भी की हैं, क्योंकि लोगों में एक डर भी है, बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं उनके मन में। लेकिन आज फिर से मैं आप लोगों को क्लीम के एक और पार्ट को भी बताऊंगी, जिसको जानकर आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्लीम एक ऐसा बीज मंत्र है जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसने अपने जीवन में इस बीज मंत्र को शामिल कर लिया है, उनके लाइफ में ये सारे चीज़ें भी उन्होंने देखी होंगी। अब जो लोग नहीं कर रहे, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों ने डराया हुआ है कि ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ये वो, तो वो सारे चीज़ें आज मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्लीम यूनिवर्सल मंत्र है और इसका पार्ट सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन से रिलेटेड है, जो सही है। अब अट्रैक्शन का अर्थ ये भी है कि अट्रैक्शन को हम मेल फीमेल के साथ जोड़ लेते हैं, विच इज़ ट्रू। और ऐसा होता भी है कि सामने वाला पर्सन आपके अगेंस्ट नहीं जाता, आपके आकर्षण में रहता है, और यहाँ तक कि दुश्मन भी शत्रुता भूल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्लीम बीज मंत्र ये वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को भी अट्रैक्ट करता है? ये बात कोई क्लियर नहीं करता, हमेशा लोगों को डराता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। हर एक मंत्र का नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आप किस मंशा के साथ कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लीम मंत्र को अगर आपको वेल्थ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो आप हमेशा अपने मन ही मन कुछ वर्ड होते हैं जो मैंने आप लोगों को सिखाए भी है, यानी कि श्रीधर सिद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि सिद्धि, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमको मन ही मन हमेशा चैंटिंग करनी चाहिए। जब आप एक ही चीज़ को बार बार करते हैं और आप क्लीम मंत्र का भी जाप करते हैं और आप एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं, तो फिर क्लीम मंत्र वही चीज़ अट्रैक्ट करता है, यानी कि उसकी पावर जो है वो आपके चारों ओर वो चुंबकीय एक आकर्षण पैदा कर देता है कि जो आप सोचते हैं वही आपको मिलता है। अब इसका पार्ट वेल्थ के साथ है, प्रॉस्पेरिटी के साथ है, एबंडेंस के साथ भी है। अब जैसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि मैम हम कभी कर रहे थे, जब तक कर रहे थे तब तक ठीक था, फिर हमने छोड़ दिया, वर्कलोड था, काम का प्रेशर था, घर का कुछ सही नहीं चल रहा था, तो हमने मंत्र को करना छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि भाई, जब आप मंत्र कर रहे थे तो आपका सिचुएशन क्या था, और जब आपने मंत्र करना छोड़ा तो आपका सिचुएशन कैसा था? तो उन्होंने कहा कि जब कर रहे थे तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें सही हो रही थी, सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन जब से हमने छोड़ दिया तब से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ गई। तो मैंने कहा आपने छोड़ा क्यों? छोड़ने का एक और रीज़न भी कहा कि इंटरनेट पर इतना ज़्यादा डर फैलाया हुआ है, तो हमें लगा कि शायद इसे हमें नहीं करना चाहिए। तो इस पर भी एक प्रश्न आता है जो मैंने उनसे किया कि अगर इंटरनेट पर इस तरह की मिथ फैलाई गई है तो आप तो प्रभावित हो गए उस मिथ के साथ, लेकिन आपको क्या लगा कि आपने जब से वो मंत्र करना छोड़ दिया उसके बाद से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं जी, प्रॉब्लम वैसा का वैसा है, बल्कि और बढ़ गया। तो यहीं पर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने उन्हें क्लियर किया और बताया, और आप लोगों को भी बता रही हूँ कि क्लीम मंत्र एक ऐसा यूनिवर्सल मंत्र है जो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस और प्रेम, आकर्षण, ये सारी चीज़ों को लेकर आएगा, आपकी पर्सनैलिटी तक चेंज कर देगी, है ना। लेकिन अब यहाँ पर आपका क्या पर्पस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप डर डर के कर रहे हैं तो मत कीजिए, लेकिन आप अगर बहुत हैप्पीली अगर मंत्र की चांटिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यही हैप्पीनेस आपके जीवन में और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होगी। और पहले भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्लीम मंत्र को बस जपते ही मत सोचिए कि इंस्टेंट रिजल्ट के लिए। ये बस एक भाव के साथ आप चांटिंग कीजिए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का है, भगवती का है, और साथ में ये भगवान कामदेव का है। अब आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते ही हैं तो थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि इसमें समय की ज़रूरत है। आप बहुत मानसिक उत्तेजना के साथ आप करते हैं कि मैंने आज कर लिया तो आज ही मुझे रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा धैर्य के साथ आपको इसका परिणाम देखना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम
बहुत ही शानदार परिणाम है। इसके साथ एक छोटा सा प्रयोग और मैं बता देती हूँ कि जब भी आप परफ्यूम्स लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, आपको हमेशा क्लीम मंत्र का जाप करना चाहिए। हमारे वीनस माउंट पर जब हम परफ्यूम्स लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, तो हमें क्लीम मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही बैठे हैं और आपके पास परफ्यूम नहीं है, इत्र नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इस पर हाथ फेरते हुए, वीनस माउंट पर हाथ फेरते हुए आपको क्लीम मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इन प्रयोगों को करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्लीम मंत्र की चांटिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में बरकत ही बरकत होगी। अब देखिए, हर एक रास्ते में गड्ढा और खाई या फिर कंकड़ तो होंगे ही ना। इन सब चीज़ों को पार करते हुए ही हम अपने आगे की मंजिल को तय करते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही कोई चीज़ प्रारंभ कर रहे हैं और आपने एक छोटा सा कंकड़ भी देख लिया, या फिर चलो एक वीडियो के माध्यम से आपने कुछ चीज़ें देख ली, तो उसे हम कंकड़ ही कहेंगे, फिर आपकी जर्नी क्या होती है, वहीं पर रुक जाती है। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि अगर मैंने इस कंकड़ को भी पार करके अपनी श्रद्धा के साथ, अपने विश्वास के साथ अगर मैंने इस मंत्र को चैंटिंग किया, तो सामने मेरे लिए राजमहल, मेरा डेस्टिनेशन, और मैं जहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ वो मंजिल मेरे करीब आ सकती है। लेकिन जब आप मझधार पर ही चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो इसका ना आपको करने का कोई फायदा मिलता है, ना आपको कोई आगे का रास्ता दिखता है, ना ही आपको पीछे लौटने का रास्ता दिखता है। तो क्या होता है कि आप अधर में अटक जाते हैं। तो यही से शुरू होता है आपके जीवन में कलेश। या तो आप शुरू ही मत कीजिए, क्योंकि आपको बीच मझधार पर छोड़ना है, लेकिन मैं कहूँगी कि शुरू जरूर कीजिए। और चलिए, आपको भी अगर ऐसे एक्सपीरियंस, मैं कहती हूँ कि आपको इस मंत्र को ज़रूर जाप करना चाहिए, क्योंकि आपको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जब तक आप कर रहे थे आपके जीवन में क्या हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने ये उल जुलूल वीडियोस देख लिए और उसके बाद आपने इसे बंद कर दिया, तो उसके बाद का जीवन आपका कैसा है, वैसे ही रहेगा। तो ये भी जो फ़र्क है ना, जिन लोगों को डर लगता है, वो भी थोड़ा सा फ़र्क को आजमा कर देख ले, तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि कभी भी वो मंत्र छोड़ेंगे नहीं। और जो छोड़ चुके हैं वो फिर से प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत है और आप ईश्वर का ही नाम जाप कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारे सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथों में कुछ चीज़ें, कुछ विशेष चीज़ों का वर्णन भी है, जिसमें थोड़ी सी सावधानियाँ बरतने के लिए कही गई है। लेकिन ये तो यूनिवर्सल मंत्र है, इसके लिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मंत्र ने बहुतों की लाइफ बदली है। यहाँ तक कि मेरी भी लाइफ बदली है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो मेरे साथ अच्छा हो वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। तो इस मंत्र को कीजिए और इसका लाभ उठाइए। तो यहाँ तक बस आप लोगों को ये जानकारी थी। फिर सामने के समय में मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें मैजिकल बताने वाली हूँ क्लीम मंत्र को लेकर। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि ये सिर्फ प्रेम, आकर्षण नहीं, ये वेल्थ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।